नमस्कार, करियर वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी और समस्याएं दोनों पैरेलल चलती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ में समस्याएं समाप्त हो जाएं। जी हाँ, यदि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो शायद आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि हम जिस ट्रैक पर चलते हैं और उस ट्रैक पर यदि हमें हर्डल्स, चैलेंजेस और यदि प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो आप यकीन मानिए कि आप समझिए कि आपका रास्ता सही नहीं है। जी हाँ, समस्या सभी के साथ है। कुछ लोग उन पर काबू पाते हैं और कुछ उन्हें अपना बहाना बनाकर वहीं से लौट जाते हैं। आइए करियर वॉइस में हर बार की तरह एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था, वह बहुत ही परेशान रहता था। उसे लगता है कि दुनिया की सारी समस्याएं उसके ऊपर आ चुकी हैं और वो उन समस्याओं के कारण बड़ा परेशान होकर पूरे अपने जीवन को अस्त व्यस्त तरीके से जी रहा था। अचानक उसे पता चलता है कि गांव में एक पीर बाबा ठहरने वाले हैं। वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि वो पीर बाबा के पास जाकर अपनी समस्या की बात जरूर करेगा। उसे शाम के समय में पीर बाबा से मिलने का मौका मिलता है। जब वो पीर बाबा के पास पहुंचता है तो उन्हें बताता है कि बाबा, मुझे समस्याओं ने घेर रखा है। मुझे लगता है कि मेरी एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी चालू हो जाती है। फिर दूसरी के साथ यदि कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो तीसरी आ जाती है। मुझे लगता है दुनिया में शायद मेरे साथ ही इतनी समस्याओं ने मुझे घेर रखा है। पीर बाबा को उसकी बात समझ में आई और बाबा ने कहा, बेटा, हम इस बारे में कल चर्चा करेंगे। बाबा ने कहा, बेटा, मैं सारी बात समझ चुका हूँ। तुम मेरे काफिले में जाओ, वहां पर मेरे 100 ऊंट हैं, उन सबको बिठा देना रात में, उनकी देखरेख करना और फिर खुद सो जाना। सुबह हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। वो व्यक्ति वहां से बाबा को प्रणाम करके चला जाता है और देखता है कि वहां पर 100 ऊंट दिख रहे हैं। उन सब में वो आकर उन्हें कुछ कोशिश करता है बिठाने की। कुछ ऊंट बैठ जाते हैं तो कुछ ऊंट खड़े रहते हैं। कुछ को बिठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बैठते। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। सुबह जब वो पीर बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा कहते हैं, आओ बेटा, कैसे हो? शायद तुम्हें रात को नींद अच्छी आई होगी। अरे बाबा, नींद कैसे आई? सारे ऊंट मुझे परेशान कर रहे थे। मैं कुछ को बिठाता तो कुछ खड़े हो जाते, कुछ अपनी मर्जी से बैठ जाते तो वापस खड़े हो जाते, पहले वाले बैठते तो बाद वाले खड़े हो जाते। मैं इस तरीके से रात भर परेशान होता रहा लेकिन सो नहीं पाया और सारे ही ऊँटों को बिठा भी नहीं पाया। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बेटा, यही तो अपने जीवन की सीख है। आपको यहाँ से सीखना चाहिए। यही जिंदगी है। एक समस्या आती है, जब हम उस पर काबू करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी समस्या आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। इस तरीके से समस्याएं आती जाती हैं। इनमें से देखो, तुमने देखा होगा कि कुछ ऊंट अपनी मर्जी से बैठ गए, कुछ को तुमने बिठाया तब बैठे, लेकिन कुछ बैठने के बाद तुरंत खड़े हो गए। हाँ बाबा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यही समस्याएं हैं और यही इनके समाधान हैं। कुछ समस्याएं लाइफ में आएंगी जो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कुछ समस्याएं आएंगी जिन्हें आप अपनी विवेक से अपने दोस्तों के साथ तर्क वितर्क करके उसको सॉल्व कर लोगे। और कुछ समस्याएं ऐसी होंगी लाइफ में जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वो समय आने पर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो समस्याओं से घबराना कैसा? जी हाँ दोस्तों, करियर वॉइस यही तो मैसेज देना चाहता है। समस्याओं से घबराइए मत। जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमें ये लगता है कि सारी समस्याएं हमारे साथ ही हैं। जी हाँ, ये सभी को लगता है, सभी को लगता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मशीन में जब हम होते हैं हॉस्पिटल में तो वो मशीन भी, ईसीजी मशीन यदि ऐसी चलेगी तो आपको पसंद आएगी क्या? शायद क्या, यकीनन नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी के खत्म करने का इशारा होगा। उसी तरीके से ये तो जीवंत लाइफ है, जिंदगी है। तो जिंदगी में अप एंड डाउन समस्याएं चलती रहेंगी। उनसे कभी भी भागने की कोशिश मत कीजिए और अपने आप पे ब्लेम मत कीजिए कि ये समस्याएं मेरे साथ ही क्यों हैं। जी हाँ, हर व्यक्ति के साथ ये समस्याएं हैं। उन्हें समय पर छोड़ दीजिए। जहां तक आपका उसको सॉल्व करने का सवाल है, यदि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। कुछ समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कुछ को आप अपने विवेक से करेंगे लेकिन कुछ को समय पर छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि कितना भी पकड़िए ये फिसलता जरूर है। जी हाँ, कितना भी पकड़िए ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है मेरे साहब, एक दिन बदलता जरूर है। समस्याओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही समय का इंतजार कीजिए और एक एक करके अपनी समस्याओं को अपने से दूर कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए।